चलिए, अभी तक मैंने आपको F4 की 2 एंट्रियां बता दी है ना। F4 मतलब कॉन्ट्रा वाउचर होता है, और कॉन्ट्रा वाउचर में बैंक संबंधी एंट्रियां होती है, जिसमें हमने किसी भी हमारी जो कंपनी है उसके बैंक अकाउंट में रुपए जमा किए थे, और उसके बैंक अकाउंट से हमने पैसे क्या किए थे, निकाले थे। तो ये हमको सब दिख रहा है। ठीक है, आप कंफर्म करो कि हम काई में हैं, कॉन्ट्रा वाउचर में हैं, और हमने ये सारी एंट्रियां की हैं। पहले केस आता है सीआर में, उसका मतलब ये होता है कि हमने बैंक में जमा किया है, नीचे बैंक का नाम आता है, और जो हम नाम क्रिएट करते हैं तो नीचे अंडर में आता है ना, उसको बैंक अकाउंट कहते हैं, मतलब उसका टाइप होता है वो। पर उसके बाद जब मैं पहले बैंक ले आऊंगा, इसका मतलब ये होता है कि हम बैंक से रुपए निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? कैश। ठीक है, इतना हमने देख लिया। आज मैं आपको बताता हूँ बैंक से बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करना, मतलब किसी भी बैंक में से किसी अन्य दूसरी बैंक में हमको कुछ भी रुपए ट्रांसफर करना होगा तो। ठीक है, कंट्रोल ए से इसको इग्नोर करते हैं हम, मतलब इसको सेव करके आगे बढ़ते हैं। अब मैं हूं कॉन्ट्रा वाउचर में, यहाँ उस बैंक का नाम आता है जिसमें रुपए हैं। ठीक है, तो मैंने बोला अभी जब जैसे मैं एसबीआई में गया तो एसबीआई में रुपए हैं, कितने रुपए हैं, करंट बैलेंस बता रहा है इसके 45,000 रुपए हैं। मैं एसबीआई से बैंक में ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने बोला बैंक ऑफ इंडिया में, तो 10,000 रुपए हम ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा हो गए, इंटर, कंट्रोल ए से सेव कीजिए आप, फिर इंटर। तो यहाँ की जगह तो केस आ रहा है, यहाँ अगर केस आ जाएगा तो अमाउंट निकल जाएगा केस, तो हमको यहाँ केस नहीं लिखना है, हमको क्या लिखना है, बैंक ऑफ इंडिया। तो बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है क्या? नहीं है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट कर लेंगे। तो लिखो यहाँ की जगह क्या लिखा हुआ है, BOI लिखा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, BOI लिखा है, हम बैंक ऑफ इंडिया डबल से बना लेते हैं, सेम नाम नहीं होना चाहिए, बन जाएगा। बैंक ऑफ इंडिया में क्या है हमारा, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की डिटेल अगर आप फिल करना चाहते हो तो कर दो, नहीं तो अभी मैं इसको डायरेक्ट सेव करके आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब कंट्रोल ए करो। मैंने अब हमको ये वाली जो हमने पीछे एंट्री कंट्रोल ए करके हट गई, जो हमारे कीबोर्ड में पेज अप की बटन होती है, पेज अप दबाओ आप, पीछे की एंट्री दिखती है, और पेज अप दबाओगे और पीछे की दिखेगी, पेज डाउन से इसके आगे की एंट्रियां दिखती जाती है। ठीक है, तो ये वाली एंट्री होती है, पर इसका हमको प्रिंट लेना है। तो प्रिंट के लिए आप जब एंट्री के सामने जाते हो तो यहाँ से दबाना Ctrl+P। क्या दबाओगे? Ctrl+P। हमको प्रीव्यू देखना है, प्रिंट दूंगा तो डायरेक्ट प्रिंट आ जाएगा, पर हमको प्रीव्यू देखना है तो आई दबा सकते हो, या फिर आप कर्सर से भी जा सकते हो ना, और प्रीव्यू पर जाकर ऐसे। पर जूम करने के लिए Alt+Z होता है। क्या होता है? Alt+Z से जूम होता है जी। ठीक है, बता दूंगा मैं। ओके, अब अगर कोई से दूसरी बैंक में अगर आपको करना हो, क्या करना हो, अमाउंट ट्रांसफर, अब मैं बोलता हूँ कि आप बैंक ऑफ इंडिया से एसबीआई में कर देते हैं, तो पहले बैंक ऑफ इंडिया में हम जाते हैं, यहाँ लिखते हैं 5,000 रुपये ट्रांसफर करना हो मुझे, 10 तो है इसमें, तो 10 या उससे कम कर सकता हूँ, तो मैंने बोला 5,000 रुपये ट्रांसफर कर रहा हूँ मैं। इसको कंट्रोल ए से आगे बढ़ाओ, एक बार और एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे उस बैंक का नाम जिसमें रुपए जा रहे हैं। तो कौन से? हमने बैंक ऑफ इंडिया से डबल से क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए 5,000। पहले एसबीआई में 35,000 रुपए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एसबीआई में से 35,000 रुपए में से 10,000 रुपए हमने डाल दिए एसबीआई में, और सॉरी बैंक ऑफ इंडिया में, तो इसमें 35 हो गए और इसमें 10 हो गए थे। लेकिन यहाँ से 10 में से मैंने 5 उठा के इधर कर दिया, वापस इसमें 40 हो गए। ठीक है, तो अब इसको कंट्रोल से सेव करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर में 3 एंट्रियां होती हैं, अमाउंट जमा करने की, निकालने की, और बैंक टू बैंक ट्रांसफर करने की। जब बैंक में हम अमाउंट डालेंगे तो पहले केस आता है सीआर में, बाद में डीआर में आता है बैंक का नाम। लेकिन हम बैंक से अमाउंट निकालते हैं तो पहले सीआर में बैंक का नाम आता है और नीचे आता है केस। पर इनसे अलग एंट्री हो, जिसको बैंक से बैंक में ट्रांसफर की बोलते हैं, तो पहले उस बैंक का नाम आता है जिसमें अमाउंट है, और बाद में उस बैंक का नाम आता है जिसमें रुपए जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? अब हम क्या करते हैं कि अब हमने कॉन्ट्रा वाउचर तो पढ़ा है, F5 में क्या होता है, F5 आप जब डायरेक्ट प्रेस कर सकते हो या फिर यहां से हम जा सकते हैं। F5 होता है पेमेंट वाउचर। हमारे बिजनेस में जितने भी रुपए यहां से निकलते हैं, यहां से जितने भी रुपए जाते हैं ना, तो वो हमने क्या की है, पेमेंट की है, मतलब पेमेंट दिया है, तो उसकी एंट्री होती है पेमेंट वाउचर में।
चाहे आप कोई सा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उसकी पेमेंट करेंगे, किसी व्यक्ति को पेमेंट देंगे तो उसकी पेमेंट करेंगे, अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो पैसे उधार वगैरह देते हैं तो भी करते हैं, वैसे जनरल वाउचर में भी होती है उसकी एंट्री। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, आपने हाउस रेंट दिया है, या अदर कोई सा भी आपका एक्सपेंस या खर्च हुआ है तो उनकी सबकी एंट्री कहाँ होती है? पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए देखो डीआर सीआर चेंज हो गया यहाँ, तो इस पे अभी आप ध्यान मत दो, हम दो एक वाउचर पढ़ लेंगे तो उसके बाद समझ में आने लगेगा कि डीआर पहले क्यों आता है और बाद में सीआर क्यों आता है, या फिर सीआर पहले और बाद में डीआर क्यों आता है। ठीक है, पेमेंट वाउचर में एंट्री करने के लिए हम, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं कि मैंने राम को पैसे दिए हैं, कितने? 10,000 रुपए। ठीक है, तो राम को अगर मैं पैसे दूंगा तो पहले राम का नाम आएगा, यहाँ है क्या? नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्रिएट करूंगा। तो या तो मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूं जाकर इंटर माउस से, या फिर यहाँ क्रिएट पर कर्सर ले जाके इंटर दबा दूं, या फिर शॉर्टकट भी है अल्टर सी, क्या होता है? अल्टर प्लस सी से क्रिएट लेजर होता है, या फिर वो क्रिएट पर चले जाओ। ठीक है, तो अल्टर सी का बहुत काम पड़ेगा, आप याद कर लेना, धीरे से याद हो जाएगा। अल्टर सी मैंने जैसे दबाया, मैं यहाँ राम के नाम की लेजर बनाता हूँ, बनाई, नीचे जाओ आप, लेकिन राम किस प्रकार का ट्रांजेक्शन है हमारा, हमको ये बताना पड़ेगा। बैंक में तो हमने बैंक अकाउंट लिख दिया था, इसमें हमने, हमारा ये खर्च है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है हमारा, क्या है ये? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना। तो आप जब इनडायरेक्ट एक्सपेंस दबाओगे ना, तो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएगा, और बस आप इसको अभी सेव करो कंट्रोल ए से, बाकी डिटेल हम अभी फिल नहीं कर रहे। ठीक है, मैंने बोला हम 10,000 रुपये राम को दे रहे हैं, 10,000 लिखो, इंटर इंटर। कैसे दे रहे हो? और आप उसको राम को बैंक से दे रहे हो, कैश दे रहे हो, कैसे? अभी हम जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे सब कैश में करेंगे। ठीक है, तो आप क्या दबाओगे? कैश। कंट्रोल ए से इसको सेव कर देंगे। एंट्री देखना हो पेजअप करो, किया जाती है ना। इसका प्रिंट देखना हो तो कंट्रोल पी, आई से प्रीव्यू, अल्टर जेड से जूम होता है। मतलब हमने इसकी एंट्री, ये हमारी कंपनी की डिटेल है, स्टेट आ गया हमारा, और भी हम इसमें लिखते तो यहाँ आ जाता। एंट्री काई की है ये? पेमेंट वाउचर की फर्स्ट नंबर की एंट्री, और डेट आ गई। डेट हमारे हिसाब से क्यों नहीं आई? क्योंकि हम काई में है? एजुकेशन मोड में। ठीक है, फिर नीचे आओ, अकाउंट में एंट्री हुई है राम के नाम की, क्या है ये? 10,000 रुपए। कैसे दिए हमने इसको? कैश। ठीक है, इसमें एक चीज और आती है, स्केप से बैक गया मैं, इंटर दबाते दबाते नीचे आओ, आ गए। ये देखो नेगेटिव केस क्यों आता है? जब वार्निंग आती है ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया पर हमने बिजनेस को बताया नहीं कि कितने रुपए से स्टार्ट किया है, तो वो अमाउंट जो भी है वो माइनस में जाते रहता है, तो वो नेगेटिव केस है। पर आप इग्नोर करो उसको अभी। नीचे नरेशन लिख सकते हो आप कि राम को क्यों पैसे दे रहे हो आप, उसका कुछ कारण हो या याद करने के लिए कुछ हो तो लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा कि भैया मैंने राम को, जैसे मैंने बोल दिया, अभी नॉर्मल लिख देता हूं मैं कि सैलरी दी है ना, सैलरी पे पेड सितंबर 2025 है ना। कंट्रोल ऐसे सेव करो, एंट्री देखो, पेजअप, कंट्रोल पी आई अल्टर जेड, देखो ये लिखा हुआ आ गया है ना। तो आप नरेशन भी लिख सकते हो उसमें। तो ये एंट्री काय की होती है? किसी भी व्यक्ति को हम जब पेमेंट देते हैं तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, खर्च है हमारा एक प्रकार से, तो इसमें होती है एंट्री। कुछ समझ में आया थोड़ा सा? अभी मैं आपको प्रॉपर लिखवा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आज इतना ही पढ़ें कि इसके आगे बढ़े अब? बताओ आगे की एंट्री बताऊं और? चल चलिए, अब मैं आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करके दिखाता हूँ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट या फिर हाउस रेंट की देख लेते हैं अपन, वो सिंपल है। कंट्रोल ऐसे सेव करो, हमको यहाँ एक लेजर बनाना पड़ेगा। अभी लेजर की बार राम की नाम की बनी है, वो बैंक अकाउंट और वो क्यों नहीं आए यहाँ? क्योंकि वो F4 में आएंगे, ये F5 है, समझ गए आप। मैं यहाँ लिखूंगा, आप क्रिएट करूंगा या फिर अल्टर जेड दबाऊंगा, क्या के लिए है? अभी हमको हाउस रेंट के नाम की लेजर बनाना पड़ेगा। लिखो हाउस रेंट, इंटर से यहाँ क्या आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। कंट्रोल ए से सेव करो, हाउस रेंट देंगे तो भी हमारा खर्च होगा ना। मैंने बोला मैंने 25,000 रुपए किराया दिया है, इंटर इंटर। अभी हम केवल क्या करेंगे? केस में पेमेंट करेंगे। ठीक है, नरेशन लिखना चाहो वो फोन पे वगैरह आप करते हो, जब हम कुछ लिखते थे ना वहाँ, हमको याद रहे इसके लिए यहाँ भी लिख सकते हैं कि कौन से महीने का आपने हाउस रेंट दिया है या फिर क्या क्या दिया है, वो सब हम यहाँ लिख सकते हैं।
और कंट्रोल ए से हम सेव करते हैं। तो मैंने आपको आज बताया है कि हम जब बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करते हैं बैंक टू बैंक, तो यहाँ कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्रियां होती हैं। पहले उस बैंक का नाम आता है जिसमें हमारा अमाउंट है, बाद में उस बैंक का नाम आता है जिसमें अमाउंट जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे की एंट्री पेमेंट वाउचर में देखी, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट हम अगर करेंगे तो यहाँ करेंगे पेमेंट वाउचर में, हमारे पास से रुपए जा रहा है, प्राप्त होता तो उसके लिए अलग वाउचर में एंट्री होती। ये वाउचर है सब, ठीक है, हम वाउचर पढ़ रहे हैं अभी। उसके बाद हमने राम के नाम की लेजर बनाई, तो उसमें क्या लिखा, उसमें हमने लिखा कि राम, और अंडर में जाके इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है। फिर मैंने सेव करके रुपए डाल दिया और नीचे कैश किया, तो हमने उसको कैश पेमेंट की। ठीक है, फिर हमने उसको सेव किया। फिर क्या आ गया, फिर हमने हाउस रेंट दिया, तो हाउस रेंट दिया मतलब पेमेंट गई, तो उसकी भी एंट्री काई में होगी, पेमेंट वाउचर में। और पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट होता है F5। ठीक है, नीचे आइए आप, यहाँ भी आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ से मैं डायरेक्ट, मुझे शॉर्टकट याद है तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। नीचे आइए, हाउस रेंट आप जब दोगे तो हाउस रेंट में क्या आता है, हाउस रेंट, आप हाउस रेंट के नाम की लेजर बनाना, और नीचे लिखना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब खर्च है, कंट्रोल ए से इसको सेव करना, यहाँ अमाउंट डलेगा जितना भी रुपए आप दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ की जगह क्या आएगा, केस, नीचे क्या आएगा, केस। और यहाँ नरेशन में अगर आप कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो आप कंट्रोल ए से सेव कर दें। ठीक है, तो मैंने आपको 3-4 शॉर्टकट भी बताए हैं। क्या क्या बताया है, मैंने आपको शॉर्टकट बताया है कि एक तो होता है हमारा CTRL मतलब कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है, सेव होता है। फिर कंट्रोल प्लस पी से क्या होता है, प्रिंट होता है। और अल्टर प्लस सी से क्या होता है, क्रिएट लेजर। ठीक है, और हमारा फिर शॉर्टकट क्या है, मैंने आपको कल बताया था, एक और है अल्टर प्लस जेड से क्या होता है, जूम। ठीक है, फिर एक और शॉर्टकट है हमारा इसके बाद, कौन सा है, एक शॉर्टकट है हमारा आई का है, पेजअप। पेजअप से क्या होता है, लास्ट एंट्री। ठीक है, और पेज डाउन से क्या होता है, पेज डाउन से होता है, एंट्री को हम क्या करेंगे, वापस लाएंगे ना। लास्ट एंट्री हो गया, और इसके बाद हम देखते हैं हाँ, न्यू एंट्री लिख सकते हो आप इसको, या फिर बाद की एंट्री। ठीक है, इतने शॉर्टकट हो गए, ये हमको देखना है। ठीक है, F4 काई का शॉर्टकट होता है, F4 होता है कॉन्ट्रा वाउचर का, और F5 काई का होता है पेमेंट वाउचर का। ठीक है, चलिए, तो आज हमने ये सब पढ़ा है। ओके।